हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था और काफी सारा देख लिया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 2 वाले क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं। आज अपन थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, पर इन सबसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप में काफी कम प्राइस में सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं और अभी कोडिंग और ये सब भी है, कोडिंग और डेटा मैनेजमेंट और ये तो आपको उसमें एक्स्ट्रा भी चीजें मिलेगी और काफी कम प्राइसेस में मिलेगी। तो ऐप को जरूर शेयर करें, जिसको कोडिंग सीखनी हो वो कोडिंग सीख सकता है, जिसको मैथ्स सीखनी हो मैथ्स सीख सकता है, जिसको साइंस सीखनी है साइंस, IIT या नीट, तो ये सब उसमें है। ठीक है, काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में भी। तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको पता नहीं है, तो उनको बताइए और फिर शेयर करिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, फैक्टराइजेशन देखा था। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से थोड़ा रिलेटेड सब कुछ, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें अल्फा बीटा गामा जीरोस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, पहले अपन वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं वेरीफाई गिवन वैल्यूज आर जीरोस और नॉट। ठीक है, गिवन वैल्यूज, अपन को एक पॉलिनोमियल दे दिया है 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है और अपन को अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी दे दी है, अल्फा हाफ है, बीटा 1 है और गामा है -2। तो अब अपन को बोल रहे हैं कि फाइंड करो, फाइंड करना है अपन को कि ये जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे, पहले ये चेक करते हैं। तो जीरोज अगर होंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू हाफ पुट करूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए। तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है कि नहीं पहले चेक करते हैं। और अपन को बीटा पे भी चेक करना है, गामा पे भी चेक करना है, तो वेरीफाई करना है अपन को कि ये जीरो है भी कि नहीं। ठीक है, तो अपन वेरीफाई करते हैं। सबसे स्टार्ट करें, सबसे फर्स्ट से अल्फा से जो है हाफ। ठीक है, अगर हाफ पुट करा और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो अपन ने वेरीफाई करा कि हाँ भाई करेक्ट है एक। ठीक है, तो हाफ पुट करते हैं, तो 2 है, फिर x³ है, तो x की जगह जहां जहां पे भी x है वहां पे अपन लिखेंगे हाफ। तो ये मैंने लिख दिया हाफ, यहाँ पे लगा दिया क्यूब, प्लस x जहां पे भी है वहां लगा दिया हाफ का स्क्वायर, -5 यहाँ लगा दिया मैंने हाफ और एंड में आ गया +2। ठीक है, अब क्या होगा, 1/2 का होल क्यूब। 1/2 का होल क्यूब का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इसका आंसर हो गया 1/4। इसको करके बताऊं क्या, करके बता दो। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होते जाएंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हुआ, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होंगे, तो 2 इंटू 2 4 4 टू 8, तो आंसर आ गया 8। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1/8। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2, 2 तो है ही, इंटू में 1/8। ठीक है, ठीक ठीक का है यार, अभी तो बाकी है। फिर आ गया हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर मतलब हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ तो अपन कर ही चुके हैं 1/4। फिर आ गया ये, फिर आ गया ये, फिर 5 इंटू हाफ करेंगे तो 5/2 प्लस 2, ये आ गया पूरा अपन का। अब इसको अपन देखते हैं कि सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, ये 1 बार, ये 4 बार, तो ये हो गया 1/4, 1/4 और एक और 1/4, तो 1/4 के 2 हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 1/4, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। तो सिंप्लीफाई करके नहीं, एक एक स्टेप करके लिखते हैं, किसी को समझ नहीं आया क्या बता। तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2, इन सब में अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन कर सकते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4 का एलसीएम लेते हैं। हम नीचे नहीं लिख सकते, हमारी वो चलेगी एडवर्टाइजमेंट की यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो अपन ने ले लिया 4 को एलसीएम, 4 को एलसीएम लिया अगर, यहाँ देखना अब ये नया स्टेप है, 4 को एलसीएम लिया तो उधर तो आ गया 1, प्लस 4 तो एलसीएम लिया वही है, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो भी 1, फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, माइनस का 10, यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं तो अपन बोल देते हैं 1, तो 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो ये आ गया पूरा ये ऊपर नीचे मैं डिवाइड क्या बोल रहा हूँ। तो कभी भी अपन एलसीएम लेते हैं ना, तो जो भी एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड, जो आंसर आता है ऊपर इनटू करते हैं। तो मैं वही कर रहा था कि 4 आ गया एलसीएम,
डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आया 1 और ऊपर कर दिया मैंने इनटू तो आया 1। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। अब 1 प्लस 1 क्या होता है? तो होता है 2, और 2 और 8 दोनों प्लस के तो ये हो जाएगा 10। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन 4, और ये होता है 0 अपॉन 4। 0 अपॉन 4 का आंसर होता है 0। ठीक है, तो आंसर आया 0। तो इसका मतलब जो अल्फा इक्वल्स टू हाफ है वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला उसने, है भाई, क्योंकि 0 आया। और अगर वो इसका 0 है तो क्या उसको मैं रूट बोल सकता हूँ? तो अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो 0 जो होता है उसी को अपन रूट भी बोलते हैं। तो अगर जो चीज 0 है तो वो उसकी रूट भी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बोला, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 0 बोले या रूट बोलो एक ही बात है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अल्फा इक्वल्स टू हाफ इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब मैंने थोड़ा गलत बोला, क्योंकि फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए। तो फैक्टर और जीरोस में बहुत फर्क होता है। फर्क ऐसे, जैसे अल्फा इक्वल्स टू हाफ, हाफ पे पूरा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है पर इसका ये फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर अपन को 0 की वैल्यू पता है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो मेरे को पता चला स्पेस नहीं बच रही यहाँ पे, ये तो वैसे भी रफ वर्क ही है, इसको हटा देता है। मेरे को पता चला कि अगर मैं x इक्वल्स टू हाफ पुट करता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू हाफ पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है और मुझे इससे फैक्टर चाहिए। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से अपन फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ। तो ये है इसका फैक्टर। ठीक है, तो x माइनस हाफ जो है वो उसका एक फैक्टर आ गया। अब हम इसमें एलसीएम वेलसीएम लेके भी बोल सकते हैं। मैंने 2 अगर एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम लेने के बाद में ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये 2 वहां से वहां जाएगा तो 0 के मल्टीप्लाई में, तो 2x माइनस 1। तो इसको भी फैक्टर बोल सकते हो और इसको भी फैक्टर बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आप 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ये भी बोल सकते हो, और x माइनस हाफ इज द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ये भी बोल सकते हो। दोनों बोल सकते हो, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो अपन फैक्टर 0 से निकाल सकते हैं, और अगर 0 गिवन हो तो उससे फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे अपन को ऐसा बोल देते कि इस पॉलिनोमियल, जो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर है 2x माइनस 1, ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर से 0 कैसे निकालोगे? तो फैक्टर से 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर को 0 की इक्वेट कर दो। तो मैंने 0 की इक्वेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा x निकालने के लिए। x आ गया हाफ। तो ये दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड है। फैक्टर से 0 निकल सकते हैं, 0 से फैक्टर निकल सकते हैं। तो आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा, ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ना कि फैक्टर से 0 कैसे निकल सकते हैं और 0 से फैक्टर कैसे निकल सकते हैं। पूरा पॉलिनोमियल का यही बेस है। ये चीज आ रही है तो पूरा पॉलिनोमियल आ रहा है, और अगर ये चीज नहीं आ रही है तो पूरा पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन को पता चला कि हाँ भाई ये चीज तो है, और अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब मैंने एक पे चेक कर लिया कि x इक्वल्स टू हाफ इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सही है। तो अपन अब बीटा पे चेक करते हैं, फिर गामा पे भी करेंगे। तो इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं बीटा इक्वल्स टू 1 पे, क्या पॉलिनोमियल पूरा 0 है? तो x की जगह अपन 1 लिखते जाते हैं। तो नाउ वी आर पुटिंग x टू बी 1, इधर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5, 1, फिर प्लस 2। ठीक है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो यहाँ 1, फिर क्या था 5 इंटू 1 माइनस का 5 और प्लस का 2। ठीक है, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 माइनस 5 हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये, और इक्वल्स टू में आ गया अपन का आंसर 0। तो वापस से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पूरे पे वैल्यू जो आई पॉलिनोमियल की वो आ गई 0। तो फैक्टर बताओ। तो फैक्टर बताने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। और अपन एक फैक्टर निकाल चुके थे, वो था 2x माइनस 1।
है ना। तो अपन को दो फैक्टर मिल गए, 2x माइनस वन, एक्स माइनस वन, दो। और क्यूबिक के कितने फैक्टर्स होते हैं पॉसिबल, तो पॉसिबल होते हैं 3, तो इसका मतलब थर्ड बाकी है और वो है थर्ड ये गामा इक्वल्स टू -2। तो वो अपन लास्ट चेक करते हैं कि -2 पे क्या ये पॉलिनॉमियल जीरो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं इसके फैक्टर्स फर्स्ट और सेकंड, अपन थर्ड पे चेक कर रहे हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, गामा इक्वल्स टू -2 पे भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो अपन लिख देते हैं 2x³ मतलब -2 का क्यूब प्लस -2 का, अरे अरे भाई भाई भाई, -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2, ये -2 का क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आंसर आ गया -8, ये आ गया 2। ठीक है, -2 इंटू -2 प्लस का 4, प्लस का 4 इंटू -2, आंसर आया -8। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो आंसर आ गया 4। ठीक 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 कहाँ है यार, ठीक कहाँ, अभी तो बाकी है। माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया ऐड, तो ये हो गया 10 और ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, ठीक 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 कहाँ है। 2 इंटू -2, 2 इंटू माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 16, 8 प्लस 16 माइनस का, प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। 4 प्लस 10 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा 16, ये माइनस का 16, ये दोनों ऐड होके हो गए 0। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल वापस से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या लिया था अपन ने -2, वो भी 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ठीक है, गामा जो -2 था वो भी 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो x इक्वल्स टू -2 जो था वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है, तो मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2, तो ये आ गया इसका फैक्टर, तो मुझे थर्ड फैक्टर भी मिल गया। तो थर्ड इन सबको हटा देते हैं, ये तो आपने वीडियो में हो गई, आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक, तो ये आ गया x प्लस 2, थर्ड फैक्टर। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, ये आ गया इसका सेकंड फैक्टर और ये आ गया थर्ड फैक्टर। तो इस पॉलिनॉमियल के फैक्टराइज कर दिया आपने। जीरोस अगर पता हो तो मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकता हूँ, जीरोस पता थे तो डायरेक्टली फैक्टराइज कैसे करते, लेफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट करते रहो, बस इसमें थोड़े चेंजेस करें। तो आप इसको अगर ज़्यादा चेंजेस समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इसको x माइनस आप बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया बस। ठीक है, तीनों फैक्टर मिल गए और ये अपन ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई सारे जीरो सही थे, अल्फा बीटा गामा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थे, ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बड़ा करेंगे ना क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगर ये जीरो है तो वेरीफाई करो रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स की और जीरोस की। तो रिलेशनशिप पहले तो पता होनी चाहिए कि रिलेशनशिप होती क्या थी, इनकी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनकी रिलेशनशिप क्या थी, वो थी कि पहले इन सबको हटा देते हैं कचरे को। ठीक है, रिलेशनशिप क्या थी, वो थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये था। दूसरा था अल्फा बीटा मतलब साइमल्टेनियस प्रोडक्ट होता है, तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए। और थर्ड था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करोगे तो आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अब ए बी सी भी तो पता होना चाहिए कि ए बी सी डी है क्या। ए बी सी डी होता है जनरल कोफिशिएंट्स होता है एक्स क्यूब इनों के। तो मैं एक बार जनरल फॉर्मेट लिख देता हूँ क्यूबिक का। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है जनरल जनरल फॉर्मेट। और यहाँ से अपन निकाल लेते हैं कि ए बी सी और डी क्या क्या है। ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 2, तो ए कौन हो गया 2, तो ए आ गया अपन के पास में 2। फिर आता है बी पे, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कोई है नहीं, कभी भी कोई कोफिशिएंट नहीं हो तो आप 1 लिख दिया करो, तो ये आ गया 1। फिर आता है सी पे, सी है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स कौन है, ये एक्स है माइनस का 5, ये लिख दिया माइनस का 5। फिर डी, डी है प्लस का 2 प्लस का 2 लिख दिया। तो ये आ गया अपन के पास में चारों वैल्यू ए बी सी डी की। और अब अपन इसमें सिर्फ चेक ही करेंगे कि हाँ भाई इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट रिलेशन ले लेते हैं ये,
ये आ रहा है कि नहीं, नए पेज पे लेते हैं। अपन वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अल्फा है अपन का हाफ, हाफ प्लस बीटा है 1, गामा है माइनस का 2, बीटा है 1, गामा है माइनस का 2, तो डायरेक्टली -2 लिख रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम अगर आ गया है तो इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो 1, 2 से 1 डिवाइड करोगे तो 2, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये आ गया 1। 2 से 1 डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करा तो -4। ठीक है, ये पूरा आया। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1, ओवरऑल अपन का आ रहा है -हाफ। अब राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा है कि नहीं, तो b क्या है, b है 1 और a चाहिए, a है, a क्या है, वो है 2। तो पूरा आंसर आ गया अपन का, b की जगह अपन लिख दिया 1, a की जगह लिख दिया 2, माइनस साइन तो पहले पढ़ा ही है, तो ये आ गया माइनस का 1/2, और अपन का लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस का 1/2 भी आ रहा था। तो ये तो हो गया वेरीफाई कि हाँ भाई करेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -b/a के इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हो गया। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये अपन इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इनकी लिख देते हैं, क्या वेरीफाई करने वाला है, तो अपन वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होना चाहिए c/a के इक्वल। अल्फा बीटा, अल्फा क्या था अपन का हाफ, पीछे आके देख सकते हो। बीटा, बीटा क्या था, तो बीटा था, मुझे जाना पड़ेगा पीछे, तो अपन का बीटा है 1। ठीक है, अल्फा है हाफ, बीटा है 1 और गामा है -2। तो बीटा था 1, बीटा था 1, गामा था -2 प्लस गामा था -2, अल्फा है हाफ। तो ये हाफ इंटू 1 करा तो ये तो आ गया हाफ, ये आ गया -2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए -1। ठीक है, एलसीएम लेते अपन 2, तो ये हो जाएगा 1, 1 है इसके नीचे तो ये मल्टीप्लाई हो गए 4, ये हो जाएगा -2। तो ओवरऑल हो जाएगा ये -4 -2, दोनों माइनस माइनस की तो -6, 1 माइनस हो रहा है, तो 1 - 6 करेंगे तो -5/2। ठीक है, ये आया। तो अपन c/a चेक करते हैं, c/a क्या है। c है अपन का -5, a है 2, तो c है -5, a है 2, तो ये भी आ रहा है -5/2, ये भी आ रहा है -5/2, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। एलएचएस अपन का आरएचएस के इक्वल आया है, जरूर आया है, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है भाई, थर्ड रिलेशन है कि सबका प्रोडक्ट करोगे तो -d/a आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या था याद नहीं है, मुझे याद है हाफ, बीटा, बीटा क्या था 1 और ये था -2, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया -1। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है -1। ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है -d/a के इक्वल। तो माइनस तो है ही, d की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू। तो देख क्या आता है, d और a की वैल्यू क्या है, d है अपन का 2, a है अपन का 2, तो d है अपन का 2, a भी है 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया -1, -1, बिल्कुल सही है, इक्वल आ रहा है। तो अपन ने ये पूरा वेरीफाई कर लिया कि हर केस, पहले तो अपन ने वेरीफाई करा कि जीरोज है भी कि नहीं, फिर नेक्स्ट अपन ने वेरीफाई करा कि हाँ जीरोज तो थे, फिर अपन ने नेक्स्ट करा कि रिलेशनशिप फॉलो हो रही है कि नहीं, मतलब कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ठीक है, वो भी मैंने वेरीफाई करके देख लिया, वेरीफाई कर लिया और अपन को मिल भी गया कि हाँ भाई रिलेशनशिप फॉलो होती है, वेरीफाई करा है हमने। और ये जो रूल बनाया था इन्होंने कि ये होता है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब अपन ने ये कर लिया क्वेश्चन पूरा, और अपन नेक्स्ट करते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन अब, कि यहाँ पे जीरोस होते हैं, फैक्टराइजेशन हो गया, ये पूरा आ गया हमको, अब नया बताओ, कुछ नया बताओ, इससे तो हम बोर हो गए।
ठीक ठीक ठीक। 6x3। ठीक है, स्टार्ट करता है। ये क्वेश्चन दे दिया अपन को ये फाइंड करना है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इफ इट जीरोस, इफ टू ऑफ इट जीरोस आर गिवन। दो जीरोस अपन को गिवन है और अपन को अदर जीरोस निकालना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अदर जीरोस कितने कितने होंगे अदर जीरोस। तो कभी भी आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं गिवन पॉलिनोमियल में, तो आप उसकी डिग्री चेक करा करो, डिग्री कितनी है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। तो उसका मतलब कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, तो उसके पॉसिबल जीरोस होंगे 4, 4 जीरोस के पॉसिबल है, जिसमें से दो तो अपन को गिवन है, एक ये और एक ये। तो अपन को थर्ड और फोर्थ फाइंड करना है। तो थर्ड और फोर्थ फाइंड करने का मेथड होता है कि एक ऐसी वैल्यू मैं ढूंढ लूं जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो, या तो ऐसा कर लूं। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, तो हिट एंड ट्राई कर लेते हैं ना, दो ही तो वैल्यू ढूंढनी है। तो आप हिट एंड ट्रायल से निकाल के देख लो, थर्ड और फोर्थ पे हिट एंड ट्रायल से मिल जाए तो ठीक है, और अपन को आंसर मिल जाएगा, जीरोस मिल गए मतलब। पर हिट एंड ट्रायल से नहीं निकल पाया, अपन ने पूरा दिन निकाल दिया कि नहीं निकला हिट एंड ट्रायल से, तो अब क्या करोगे। अब एक मेथड चाहिए पूरा कि हाँ भाई मेथड से ही होगा। तो अब अपन देखते हैं कि मेथड क्या है, कि अदर जीरोस के लिए मेथड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन को पता है कि रूट्स को जीरोस में कन्वर्ट, रूट्स और जीरोस तो एक ही है। मैं जीरोस को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फैक्टर्स को जीरोस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसी पे भी यही बेस है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में वैसे ही बोला था कि फैक्टर्स और रूट्स अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो पॉलिनोमियल समझ आ गया, और अगर फैक्टर और रूट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो पॉलिनोमियल समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, थोड़ा हार्ड ट्रूथ है पर यही है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। अपन ने मान लिया कि ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है और मैंने सारे सारे इसके फैक्टर ढूंढ लिए। तो इसके फैक्टर होंगे कितने, पहले तो ये, तो इसकी डिग्री 4 है तो कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा a, सेकंड फैक्टर होगा b, थर्ड फैक्टर होगा c, लास्ट फैक्टर होगा d। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करूंगा अगर मैं, ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर। तो फैक्टर्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अपन को वापस पूरा पॉलिनोमियल ही मिल जाता है। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो प्रोडक्ट होगा वो वापस से अपन को ये गिवन पॉलिनोमियल है वही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार। अरे अरे भाई 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 भाई, गड्ढे भर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं चारों चारों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर लूंगा तो मुझे पूरा वापस से वो मिल जाएगा, जो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है चार फैक्टर्स का। पर मेरे पास तो एक भी फैक्टर नहीं है, कि फैक्टर कौन है पहले तो ये बताओ। तो फैक्टर मैं निकाल सकता हूँ जीरोस की हेल्प से, तो अपन वही करेंगे। अपन जीरोस गिवन है जो, उससे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो जीरोस क्या है, क्या जीरो है, x इक्वल्स टू, अगर मैं √5/3 पुट करता हूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो कभी भी जीरो से फैक्टर में जाना हो तो क्या करते हैं, अपन जीरो वाली जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3। तो ये आ चुका है फर्स्ट फैक्टर। तो कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे कि इक्वल टू में जीरो रह रहा है, तो वो आ जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से निकल गया। ये आ गया फर्स्ट इसका फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये है ए। फर्स्ट फैक्टर को मैंने ए ही बोला, चार फैक्टर्स है ना, तो फर्स्ट फैक्टर है ए से मैंने डिनोट कर दिया। तो ये आ गया इसका फर्स्ट फैक्टर। अब अपन आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू माइनस का √5/3।
ठीक है, ठीक ठीक का है यार, अभी तो बाकी है क्वेश्चन। x इक्वल टू माइनस रूट 5/3। अब इसको मैं वापस से शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया अपने पास में सेकंड फैक्टर, x प्लस रूट 5/3 रूट 5 रूट होल रूट 5/3। तो ये आ गया सेकंड फैक्टर। तो मैं इस पूरे को b बोल सकता हूँ, b। दो चीजें आ गई मेरे पास। अब मुझे ढूंढना है c और d। तो c और d ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ये अपन का कॉन्सेप्ट आइडिया है कि अपन इसके ऊपर बेस चलेंगे इसके ऊपर बेस चलेंगे कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करेंगे तो अपन का पूरा आ जाएगा पॉलिनॉमियल। a अपन को पता चल गया, b भी अपन को पता चल गया, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं, c और d फाइंड करते हैं। c और d फाइंड हो गए तो वही तो फाइंड करना है अपन को। ठीक है, तो नई स्लाइड लेते हैं और इसमें पूरा लिख देते हैं। ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। पॉलिनॉमियल है 3x4, ये x4 और क्या था, कुछ याद नहीं है, 6x³ 2x² प्लस 6x³ माइनस 2x²। ठीक है, यही था ना, ये कहाँ था यार, फिर से गलती, यही था वैसे तो भाइयों। माइनस का 10x बहनों भी, माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये पूरा आ गया अपन के पास में, पूरा 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 आ चुका है। a और b भी आ चुके हैं, तो a और b को ही पुट कर देते हैं। a और b क्या है, x माइनस रूट 5/3, तो यहां लिख दिया ठीक है, x माइनस होल रूट 5/3 x प्लस रूट होल रूट 5/3 इंटू सी इंटू डी इक्वल्स टू अपन का पड़ा है पूरा फैक्टर, पूरा जो गिवन पॉलिनॉमियल है। तो इक्वल्स टू में पड़ा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बोर्ड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड्स में इसी बेस पे आ रहे हैं, जैसे क्यूबिक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या है, बोर्ड में थोड़ा सा एक्सक्लूडेड है, मतलब अपन के कोर्स का नहीं है, पर क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। पर ये जो है ना, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब काफी इंक्लूडेड पार्ट है। तो इस पे बेस काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब ये बेस क्वेश्चन है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स में इसी बेस पे आएगा, अगर भारी नंबर का आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे ही करेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपन को पता चल गया। अब आ जाते हैं अपन इस पे वापस से। ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट आ गया, अपन का मेन है में सी और डी निकल जाए, तो मेन एम पे रहते हैं अपन, फोकस से भटकते नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या, तो आप इनको ढंग से देखो। ये है x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3, तो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, तो इसको मैं a² माइनस b² भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता क्या हूँ, लिखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस रूट 5/3 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट, a² माइनस b² वेयर a इज x एंड b इज रूट 5/3। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, इंटू सी इंटू डी इक्वल्स टू में पड़ा है ये पूरा पॉलिनॉमियल एज इट इज। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं ना, x², कभी भी रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो अंदर जो नंबर है वही आ जाएगा, तो ये आ गया 5/3। ये पड़ा है इनटू में सी, यहाँ पड़ा है इनटू में डी, इक्वल्स टू में पड़ा है अपन का पॉलिनॉमियल जिसको अपन ने हाथ भी नहीं लगाया है। ठीक है, ये पूरा आ गया अपन के पास में। अब क्या करना है, सी और डी निकालना है, एम से भटकना नहीं है। तो इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपन को तो सी और डी चाहिए ना। तो इस पूरे को अगर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे ये इनटू में है तो वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो ये पूरा अपन ने यहाँ से हटाया। ठीक है, और ये वहां जाके हो गया डिवाइड, और यहाँ आ गया है x² माइनस 5/3। ठीक है, अब अपन कर देते हैं इनको डिवाइड, क्योंकि अपन को डिवाइड करना आता है। ये कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको बॉक्स में पुट करेंगे, आराम से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी को याद हो तो सोचो थोड़ा, क्या था फर्स्ट स्टेप, वो था कि
जो भी पावर्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रखो। डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट पावर सबसे पहले, तो x4 सबसे पहले, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो हाईएस्ट पावर अरेंज ही है जो कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट वाला एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर एक ही है, हाईएस्ट पावर ही सबसे पहले पड़ी है। तो यही फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो ये अपन ने अरेंज करा हुआ ही है, पर कभी भी आप करो ऐसे डिवाइड तो ध्यान रखा करो कि हाँ हाईएस्ट पावर सबसे पहले हो, ठीक है। ठीक 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 कहाँ यार, अभी तो डिवाइड करना है, बहुत बड़ा डिवाइड होगा ये क्योंकि इतने बड़े नंबर हैं। तो डिवाइड करते हैं, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ये लगा दिया अपन ने डिवाइड का सिंबल, ठीक है। वो था 3x4 माइनस का 6x³ माइनस का 10x² था ना, क्या था, अरे 3x प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया। ये चीज अपन इसको डिवाइड करना चाहता है ना, 3x4 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5, ठीक है। डिवाइड करने वाले हैं x² माइनस 5/3, ठीक है। ये लिख देता अपन सारा टर्म अपन का क्या था, 3x4 6x³ 3x4 प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है। और उसको डिवाइड कर रहे हैं अपन x² माइनस 5/3 से, तो यहाँ लिख दिया x² माइनस 5/3, ठीक है। तो ये पूरा हो गया अपन का, हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो अपन डिवाइड करेंगे 3x4 को x² से, तो 3x4 को x² से डिवाइड करेंगे। एक मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट बार जो होगा अपन को अपने आप ही करना पड़ेगा, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। 3x4 था, इसको मैंने डिवाइड करा x²। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि डिवीजन में अपन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं और जो भी आता है उसको क्वोशिएंट साइड में लिखते हैं। तो 3x4 x² से डिवाइड हुआ, आंसर आया 3x², तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x², ठीक है। एक बता दिया है, अब इसको हटा देते हैं अपन। 3x² को पूरे से इंटू करोगे तो 3x² इससे इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3x4, फिर 3x² इससे इंटू होगा माइनस के 5/3 से, तो 3x² इंटू हो रहा है माइनस के 5/3 से, तो 3 से 3 तो हट गया, ओवरऑल आया माइनस का 5x²। x² की टर्म को x² की टर्म के नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया कैंसिल आउट। ये 6x³ ओपन का एज इट इज आ गया, ये प्लस और माइनस तो माइनस होगा, आंसर आ जाएगा 3x²। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है प्लस का, तो प्लस का साइन आया। फिर अपन उतारेंगे माइनस के 10x को नीचे और माइनस के 5 को भी नीचे। अब वापस से रिपीट करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है, 6x³, इसको डिवाइड करना है x² से, तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस का, ठीक है, प्लस का 6x। प्लस के 6x को इंटू कर लेना, तो प्लस के 6x को इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 6x³ और 5/3 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का, फिर से गलत ना हो जाए कोई बात नहीं, 3 6x से साइड में करके देखते हैं। तो 6x को इंटू कर रहे हैं 5/3 से, तो ये हो गया 2 बार, ये ओवरऑल हो गया 10x प्लस का, यहाँ आ गया प्लस का 10x। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख रहे हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया पूरा। यहाँ बच गया 3x² और ये बच गया है, ठीक है, ये माइनस का था वैसे तो ये माइनस का, ठीक है। 5/3 तो माइनस का है ना, तो इसका ओवरऑल साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन चेंज करेंगे तो ये आ गया पॉजिटिव, ये दोनों पे कैंसिल आउट हो गया 0, तो बचला क्या 3x² और माइनस का 5, ठीक है। ये बचला, वापस से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करा तो ये आ गया प्लस का 3, फिर 3 को से इंटू करा तो ये आ गया 3x², फिर 5/3 से इंटू करा तो 3 से 3 कट के माइनस का 5, साइन चेंज करे तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, 0, रिमाइंडर आ गया अपन का 0। क्वोशंट क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है 3x² क्या आ रहा है 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो मतलब मैं इस पूरे का आंसर ये भी तो बोल सकता हूँ
इस पूरे का आंसर आ रहा है ये 3x² प्लस 6x प्लस 3, है ना? क्या आया था, कहाँ गया? 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो ये अपन का पूरे का आंसर आ गया। इसका मतलब मुझे यहां से पता चला, अब इसको अच्छे से लेते हैं यहाँ पे इधर, c इंटू डी जो है वो है 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो ये डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक फैक्टर होगा c, एक फैक्टर होगा d। ठीक है, तो मुझे यहां से पूरा मिल गया। डिग्री 2 को फैक्टराइज कैसे करते थे, तो उसका स्टेप था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करोगे, c का साइन देखो वो है प्लस का, फिर प्लस करने पे आनी चाहिए मिडल टर्म, मतलब प्लस करने पे आना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ac। ac कौन है, 3 इंटू 6 जो है 3 इंटू 3 9, c और a का प्रोडक्ट 9। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको प्लस करो तो 6 आए, मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, सामने ऐसे पढ़े ऐसे, तो 3 और 3 को ऐड करोगे 6, मल्टीप्लाई करोगे 9। तो अब इसको अच्छे से लिखते हैं, अपन ने स्प्लिट कर दिया 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3 हो गया 6x, और ये पूरा वो, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 3x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 3, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। अब ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, दोनों में ही x प्लस 1 है, x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3x और उधर बचेगा 3। तो ये आ गए फैक्टर्स। इसमें से मैं 3 को भी कॉमन ले सकता हूं अगर चाहूं तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, सेम फैक्टर आ रहे हैं वैसे, 3 को भी कॉमन ले ही लेते हैं। तो x प्लस 1 और 3 को कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1। तो ये आ गया अपन के पास में c और d, c और d प्रोडक्ट के साथ में बोलो एक ही बात है, तो ये आ गए c और d। c और d में से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि c ये है, d ये है, और अगर मैं 3 को कॉमन नहीं लेता, इस स्टेप को हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि c और d पहचानने में फिर इजी रहेगा। तो c था x प्लस 1, d है 3x प्लस 3, क्योंकि पहले वाला है c, पीछे वाला है d, तो पहला ब्रैकेट आ गया c, दूसरा ब्रैकेट आ गया d। अब इसको नई स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया ना c और d, तो c आ गया अपन का x प्लस 1, d आ गया अपन का 3x प्लस 3, x प्लस 1 और 3x प्लस 3। तो यहाँ से मेरे को फैक्टर मिल गए, और फैक्टर से जीरो निकालना बहुत इजी होता है। कैसे होता है, जीरो के इक्वेट कर दिया करो, तो x प्लस 1 को जीरो के इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो ये आ गया अदर जीरो बोलते ना, फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो अदर जीरो है माइनस का 1, और ये वापस से जीरो के इक्वेट कर लो, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस का 3, x इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन 3, आंसर आ गया माइनस का 1, x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1, जो एक और जीरो है, दोनों सेम जीरो आ गए। तो जो अदर जीरोज हैं वो दोनों सेम है, दोनों x इक्वल्स टू माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। काफी बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छे क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिनोमियल की बोर्ड लेवल के एक्सरसाइज है इसमें। अपन नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे एक, और उससे फिर अपन के कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे। थोड़ा हार्ड है वो, और अच्छा क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन करेंगे अपन। और तब तक के लिए आप ऐप को शेयर करते रहें, और थैंक यू, आप अटेंड कराइए लेक्चर और इस सब के लिए। ठीक है, थैंक यू, चलो।